दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ पुरुषों की, उनकी हेल्थ से जुड़े एक बड़े इशू की। क्या आपको अक्सर थकावट रहती है? कम उम्र में ही सेक्स ड्राइव घट रही है, मूड हर वक्त डाउन या चिड़चिड़ा रहता है और अपने आसपास के लोगों पर गुस्सा निकलता है, पेट के आसपास चर्बी बढ़ रही है लेकिन हाथ पैर पतले हो रहे हैं, मसल्स बनाना मुश्किल हो रहा है, तो ये सारे सिम्टम्स हो सकता है आपके शरीर में टेस्टोस्टेरॉन की कमी की ओर इशारा कर रहे हो। इनमें से कोई भी लक्षण अगर आपकी अपने बॉडी में दिख रहे हैं तो ये वीडियो पूरा देखें, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं लो टेस्टोस्टेरॉन की समस्या पर, इसके कारण, इसके लक्षण, क्यों टेस्टोस्टेरॉन मेल्स की बॉडी में जरूरी है और नेचुरल तरीके से इसे ठीक कैसे किया जा सकता है। आखिर में टेस्टोस्टेरॉन लेवल्स को ठीक करने के लिए एक मील प्लान भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज। स्वागत करती हूं आपका जीवन कोश में, जहां होती है आपकी हमारी सेहत की बात। दोस्तों, टेस्टोस्टेरॉन सिर्फ सेक्स ड्राइव के लिए नहीं है, बल्कि मेल्स की ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी है। ये मर्दों के शरीर में सबसे जरूरी हार्मोन होता है, लेकिन अगर ये ही बैलेंस से बाहर हो जाए तो इससे आपकी सेक्सुअल हेल्थ पर तो असर पड़ेगा ही, साथ ही फिजिकल स्ट्रेंथ, हेल्थ और मेंटल स्टेबिलिटी तीनों पर बुरा असर पड़ता है। टेस्टोस्टेरॉन एक मेल सेक्स हार्मोन है, ये तो हम आप सभी जानते हैं। ये मुख्य रूप से टेस्टिस से बनता है। यही हार्मोन लड़कों को प्यूबर्टी के दौरान मर्दाना बनावट देता है, जैसे मसल्स बनना, हैवी वॉइस, फेशियल हेयर आना और सेक्सुअल डिजायर यानी लिबिडो। लेकिन इसका काम सिर्फ यहीं तक है क्या? टेस्टोस्टेरॉन हमारे मूड, एनर्जी लेवल्स, बोन डेंसिटी, स्पर्म प्रोडक्शन, मेमोरी, कंसंट्रेशन, फोकस और फैट डिस्ट्रीब्यूशन तक को कंट्रोल करता है। यानी ये मर्दों के शरीर और दिमाग का एक सेंट्रल कंट्रोलर है। इसकी कमी मतलब शरीर का सिस्टम धीरे धीरे बैठने लगता है। अब बात करते हैं कि अगर इसकी कमी शरीर में हो जाए तो कैसे पता लगेगा। दोस्तों, टेस्टोस्टेरॉन कम होने से आपको कई सटल पर गंभीर संकेत मिल सकते हैं। आपकी सेक्स की इच्छा अचानक कम हो जाती है, इरेक्शन होने और फिर मेंटेन करने में मुश्किल आती है, जिससे इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या आ सकती है। लेकिन इरेक्शन में प्रॉब्लम सिर्फ लो टेस्टोस्टेरॉन की वजह से ही नहीं, और भी कई वजहों से हो सकती है, जैसे डायबिटीज, बीपी इश्यूज, थायराइड, हाई कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याएं। इसके अलावा मसल मास धीरे धीरे घटने लगता है, फैट बढ़ने लगता है, खासकर पेट के आसपास, मूड स्विंग्स और डिप्रेशन जैसी फीलिंग्स आती हैं, चिड़चिड़ापन रहने लगता है, हेयर फॉल और मेमोरी लॉस तक हो सकता है, हॉट फ्लशेस, रात में पसीना, सर के पीछे के हिस्से से बालों का कम होना, थकावट, एनर्जी लेवल हमेशा लो रहता है, सुबह सोकर उठने के बाद भी फ्रेश फील नहीं होता, क्योंकि टेस्टोस्टेरॉन आपको एनर्जाइज करने के लिए जरूरी है। यहां तक कि प्राइवेट पार्ट का साइज भी कम हो सकता है। कुछ लोगों में ब्रेस्ट डेवलपमेंट भी देखा जाता है। बोन से कैल्शियम कम होने लगता है, जिससे बोन्स वीक होने का खतरा रहता है। एनीमिया यानी खून की कमी हो सकती है, जिससे थकावट जल्दी होती है। डिजीनेस यानी चक्कर रहने लगता है। हाथ पैरों में थोड़ी कपकपाहट या झंझनाहट रह सकती है। ज्यादा नींद आ सकती है, हार्ट बीट तेज हो सकती है। ये लक्षण अक्सर धीरे धीरे आते हैं, इसलिए ज्यादातर लोग इसे उम्र या थकान का असर समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। अगर ये सब या इनमें से कुछ सिम्टम्स आपको अपने शरीर में दिख रहे हैं तो आपको तुरंत ब्लड टेस्ट से पता लग जाएगा कि कहीं आपके टेस्टोस्टेरॉन का लेवल लो तो नहीं हो गया है। अगर रिपोर्ट में लेवल्स कम आते हैं तो आप एंड्रोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं। साथ ही अपने लाइफस्टाइल में आपको इमीडिएटली कुछ चेंजेस करने की बहुत बहुत जरूरत है। उस पर बात करने से पहले जान लेते हैं किन वजहों से आपके टेस्टोस्टेरॉन लेवल कम हो सकता है, ताकि आपको पता लग सके कि आप क्या गलती कर रहे हैं। तो सबसे पहला कारण होता है एज यानी उम्र का बढ़ना। 30 की उम्र के बाद हर साल टेस्टोस्टेरॉन लेवल धीरे धीरे गिरने लगता है, लेकिन आजकल कम एज में भी टेस्टोस्टेरॉन कम होने की समस्या आने लग गई है।
फिर आता है ओबेसिटी यानी मोटापा। ज्यादा पेट की चर्बी टेस्टोस्टेरोन को ईस्ट्रोजन में बदल देती है, जिससे टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है। क्वालिटी स्लीप की कमी, 6 से 7 घंटे से कम नींद हार्मोनल इंबैलेंस लाती है। दोस्तों, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर हम अपनी स्लीप क्वालिटी, टाइम और ड्यूरेशन को सुधार लें तो हमारे शरीर की आधी से ज्यादा समस्याएं तो ऐसी ही ठीक हो जाएगी, क्योंकि स्लीप शरीर को अंदर से हील करने के लिए जरूरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा दिन ही सोते रहें। याद रखें, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज ऑलवेज बैड इवन इफ इट इज अ हेल्दी हैबिट। अब बात करते हैं स्ट्रेस की। क्रॉनिक स्ट्रेस से कोर्टिसोल नाम का हार्मोन शरीर में डेवलप होता है, जिससे स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। अगर ये शरीर में ज्यादा बनने लगता है तो ये टेस्टोस्टेरोन को सप्रेस करता है। इसीलिए स्ट्रेस से दूर रहने का जरूर ट्राई करें। जंक फूड, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब लिवर और एंडोक्राइन सिस्टम को नुकसान पहुंचाकर टेस्टोस्टेरोन को कम करते हैं। वैसे ये तीनों आपके शरीर को कोई फायदा नहीं देते, तो सिर्फ टेस्टोस्टेरोन के लिए ही नहीं, किसी भी समस्या से दूर रहने के लिए इनसे दूरी बना ले। सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को स्लो करने में बहुत बड़ा पार्ट निभाते हैं। डायबिटीज, बीपी और थायराइड जैसी बीमारियां भी लो टेस्टोस्टेरोन का कारण बन सकती है। अब आपको अगर पता लग गया है कि आपके लो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हैं, तो अब क्या किया जाए? अब आपको तुरंत बिना किसी देरी के अपनी डाइट, रूटीन और हैबिट्स में इमीडिएट चेंज करने की जरूरत है। टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए इन चीजों का सेवन आप जरूर करें जो अब हम बताने वाले हैं। हेल्दी फैट्स जैसे देसी घी, जैतून का तेल, नारियल तेल, नट्स, ये गुड फैट्स टेस्टोस्टेरोन के फ्यूल का काम करते हैं। जिंक रिच फूड्स बेहद जरूरी हैं। शरीर में जिंक की कमी से टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म काउंट दोनों ही लो हो सकते हैं। जिंक आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन को ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट करने वाले एंजाइम्स को ब्लॉक या इनहिबिट करने का काम भी करता है। इसके लिए आप अपनी डाइट में पंपकिन सीड्स, चने, मूंगफली, अंडे, शेलफिश या रेड मीट ले सकते हैं। नट्स जरूर खाएं, खासकर काजू और वॉलनट्स। अब नॉन वेजिटेरियन है या वेजिटेरियन है तो उस हिसाब से आप जिंक फूड इनमें से सिलेक्ट कर अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। बेस्ट रिजल्ट पाने के लिए जिंक को आप विटामिन डी और ओमेगा 3 फैटी एसिड के साथ लीजिए। जिंक स्ट्रेस हार्मोन यानी कोर्टिसोल को भी कम करता है। डार्क चॉकलेट खाएं जिसमें 70 से 85% कोकोआ हो। विटामिन डी के लिए रोज अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग की धूप में 15 से 20 मिनट जरूर बैठें, या अंडा, मछली, मशरूम अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। डाइट में गुड क्वालिटी प्रोटीन शामिल करें। पनीर, दालें, चिकन, एग्स, प्रोटीन मसल्स मास को बनाए रखता है, जो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को सटल रखता है। अब आपको बताते हैं कौन से ऐसे खाने हैं जो टेस्टोस्टेरोन को कम करते हैं, जिन्हें आपको अपनी डाइट में बिल्कुल शामिल नहीं करना। सोया प्रोडक्ट, टोफू, सोया मिल्क, सोया चाप खाना बिल्कुल अवॉइड करें। इसमें होता है फाइटो ईस्ट्रोजन। ये ईस्ट्रोजन, जिसे महिलाओं का हार्मोन बोला जाता है, उसे आदमियों में इंक्रीज कर देता है, तो सोया कम से कम लीजिए। नंबर 2, शुगर और प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट यानी चीनी, जितनी भी सफेद रंग की चीजें हैं, ये इंसुलिन को स्पाइक करती हैं, फैट इंक्रीज करती हैं, जिससे टेस्टोस्टेरोन कम होता है। तीसरी चीज है अल्कोहल। कितना भी आप सोच लें कि इससे कुछ नहीं होता, लेकिन सच तो यह है कि इससे होता है, स्पेशली बियर से। ये फाइटोएस्ट्रोजन को बढ़ा के टेस्टोस्टेरोन को कम करते हैं। वेजिटेबल और सीड ऑयल, सोयाबीन, कैनोला, सनफ्लावर ऑयल, ये बिल्कुल अपनी डाइट में शामिल मत कीजिए। इसमें ओमेगा 6 फैटी एसिड हाई होता है, जो इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है और टेस्टोस्टेरोन को कम कर देता है। बाजरा, ज्वार, रागी, मकई को डाइट में शामिल जरूर करें। देसी घी, मस्टर्ड ऑयल लीजिए। दोस्तों, ये जो चीजें हमने आपको अवॉइड करने के लिए बताई हैं, ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों को पता लग चुका है कि उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया है कि स्मोकिंग, जंक फूड, अल्कोहल, ये सब चीजें तो सभी के लिए नुकसानदायक है, इनको तो सभी को अवॉइड करना है। अब बात करते हैं मील प्लान की, जिसका हमने आपसे वादा किया था। ब्रेकफास्ट से पहले 2 से 3 सोक्ड वॉलनट्स यानी कि अखरोट आप जरूर खाएं।
ब्रेकफास्ट में आप एग्स ले सकते हैं, चाहे ऑमलेट, स्क्रम्बल्ड, बॉइल्ड, जैसा भी आप खाना चाहें आप एग खा सकते हैं। उसके ऊपर पंपकिन सीड डाल लें। और अगर आप एग्स नहीं खाते या नहीं खाना चाहते हैं तो आप दाल का चीला या मिलेट की रोटी, पनीर भुर्जी, ये सब आप ले सकते हैं। बस ऊपर से रोस्टेड पंपकिन सीड्स जरूर डालें। लंच में नॉर्मल रोटी सब्जी खाएं। बस खाने से पहले प्लेट भरकर सलाद जरूर खाएं। सही अमाउंट में पानी जरूर लें। डिनर में रोटी अवॉइड करें। अगर आप मछली लेते हैं तो सैल्मन फिश ले सकते हैं, रेड मीट ले सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो किनुआ ले सकते हैं, वेजिटेबल सूप ले सकते हैं, पनीर, ब्रोकली, हरी सब्जियां खाएं। जो भी आप खा रहे हैं ऊपर से आप बादाम यानी कि आलमंड्स ऐड कर लें। दिन में अगर आप स्नैक लेना चाहते हैं तो डार्क चॉकलेट नट्स के साथ ले लीजिए। इस डाइट प्लान से 4 से 6 हफ्ते में आपको फायदा जरूर दिखेगा। लेकिन इन सब के साथ साथ आपको जंक फूड, अल्कोहल, स्मोकिंग, शुगरी चीजें, मैदा, व्हाइट चीजें आपको अवॉइड करनी है। डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी उतनी ही जरूरी है जैसे मछली के लिए पानी। टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने का सबसे इमीडिएट असर देने वाला तरीका है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट लिफ्टिंग जैसे स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट, बेंच प्रेस। ये एक्सरसाइज टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को किक स्टार्ट करती है। शॉर्ट इंटेंस इंटरवल ट्रेनिंग टेस्टोस्टेरोन को स्पाइक करता है। रेगुलर वॉकिंग या साइकिलिंग करें। हफ्ते में कम से कम 4 दिन एक्सरसाइज करनी ही है। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। योग और प्राणायाम स्ट्रेस और फैट दोनों को कम करके टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है, जैसे सूर्य नमस्कार जो कि फुल बॉडी वर्कआउट है, जो मेटाबॉलिज्म और हार्मोन बैलेंस रखता है। कपालभाति और भस्त्रिका प्राणायाम पेट की चर्बी और टॉक्सिन्स को कम करके टेस्टोस्टेरोन को सपोर्ट करते हैं। मेडिटेशन और अनुलोम विलोम कोर्टिसोल को कम कर टेस्टोस्टेरोन को इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है। इसके साथ ही 7 से 8 घंटे की नींद लें। डेली सूरज की रोशनी लें। इससे विटामिन डी मिलेगा जो टेस्टोस्टेरोन का नेचुरल बूस्टर है। कुछ आयुर्वेदिक उपाय यानी कि नेचुरल रेमेडीज भी इसमें आपकी मदद कर सकती हैं, जैसे कि अश्वगंधा। जी हाँ, कई स्टडीज ने यह साबित किया है कि अश्वगंधा टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को 15 से 20% तक बढ़ा सकता है। सफेद मूसली सेक्सुअल स्ट्रेंथ बढ़ाने में बहुत काम की चीज है। स्पर्म काउंट के लिए भी ये जानी जाती है। शिलाजीत एनर्जी, स्टेमिना और टेस्टोस्टेरोन के लिए आयुर्वेद का सुपर टॉनिक है। कॉच बीज लिबिडो और स्पर्म क्वालिटी के लिए बहुत फायदेमंद है। इन सभी के पाउडर को आप गर्म दूध के साथ ले सकते हैं, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, एक बार में एक ही चीज को इस्तेमाल करना है। सभी को साथ ना लें। 1 टीस्पून से ज्यादा पाउडर ना लें। शिलाजीत का अगर ग्रेन है तो बिल्कुल मटर के दाने जितना ही दूध में इसको मिलाएं। कैप्सूल ले रहे हैं तो 250 mg का कैप्सूल दिन में सिर्फ और सिर्फ एक बार ही लेना है। रोजाना 1 घंटा बिना फोन के सिर्फ खुद के लिए यानी मी टाइम निकालें। रोज सुबह त्रिफला पाउडर का सेवन जरूर करें। इससे पेट साफ रहता है और फैट भी रिड्यूस होता है। इसके अलावा आप हर्बल टी जैसे कि तुलसी, मिंट, लेमन, लेमन ग्रास, CCF जैसी हर्बल टी अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। ये पेट की चर्बी, ब्लोटिंग और डाइजेशन के इश्यूज में बहुत असरदारक और फायदेमंद है। खाने में ज्यादा से ज्यादा सीजनल फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स और फाइबर रिच डाइट लें। इन सभी जड़ी बूटियों को अपने डॉक्टर या वैद्य की सलाह से लें, खासकर अगर आप कोई दवा ले रहे हैं। अगर टेस्टोस्टेरोन की कमी लंबे समय तक बनी रहे तो एरेक्टाइल डिसफंक्शन, डिप्रेशन, ऑस्टियोपोरोसिस, हार्ट डिजीज जैसी क्रॉनिक बीमारियां भी हो सकती हैं। देखिए दोस्तों, मर्दानगी का मतलब सिर्फ मसल्स नहीं, हार्मोन हेल्थ भी है। इसे नजरअंदाज करना आपको भारी पड़ सकता है। थोड़े से बदलाव, अच्छी नींद, सही डाइट, रेगुलर वर्कआउट और आयुर्वेदिक सपोर्ट टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली रिस्टोर कर सकता है। इसके बाद भी समस्या ठीक नहीं हो रही तो डॉक्टर को आप जरूर दिखाएं। ज्यादा दिक्कत होने पर टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी का भी ऑप्शन है। अब आपसे मिलेंगे अगले हेल्दी वीडियो में। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।